चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र और गोवा में प्रचार किए। प्रधानमंत्री शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किए, जिसके बाद वे दक्षिण गोवा गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला किया और उन पर अपनी चुनावी हार का दोष इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर पड़ने वाले प्रयास का आरोप लगाया। मीडिया को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि जो लोग आज ईवी को खारिज कर रहे हैं वे वही लोग हैं जो मत पत्र को लूटते हैं। उन पर चुनाव के दौरान ऐतिहासिक रूप से धोखाधड़ी का सहारा लेने का आरोप लगाया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि अभी 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी और एनडीए वाले डिप्रेशन में हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसान, नौजवान, महिला, छात्र, व्यापारी और कर्मचारी जान चुके हैं कि मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी है तो बेरोजगारी हटाना मुश्किल है, मोदी है तो महंगाई कम होना मुश्किल है, मोदी है तो मुद्दों पर बात होना मुश्किल है, मोदी है तो स्कूल अस्पताल पर चर्चा होना मुश्किल है, मोदी है तो किसानों की आय दोगुना होना मुश्किल है। बिहार इन दिनों भीषण गर्मी के चपेट में है और आए दिन हो रही आगलगी की घटनाओं से भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। पिछले 10 दिनों से बिहार के हर जिला आगलगी की घटनाओं से बुरी तरह परेशान है। लगभग हर जिले में आगलगी में लोगों को मरे जाने की घटनाएं सामने आ रही है। अब ताजा मामला रोहतास जिले से सामने आई है, जहाँ महादलित की झोपड़ी नुमा घर में अचानक आग लगने से महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गयी। वहीं हादसे में महिला समेत 2 व्यक्ति झुलस गए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को समाप्त हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी आगामी चरणों के तहत आने वाले अन्य सीटों पर चुनाव प्रचार किया। इसी क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल सीट पर चुनाव प्रचार के लिए जनसभा को संबोधित किए। सीएम योगी ने यहाँ विपक्षी दलों पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए रोमांस खाते का अधिकार देना चाहती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दूसरे दिन ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से चोटिल हो गई है। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त उनका पैर फिसल गया। उन्हें फिलहाल आसनसोल ले जाया गया है। बड़ी खबर पटना जिले के मसौढ़ी से आ रही है, जहां चौपौर गांव में गैस सिलेंडर फटने से 50 लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं मामूली रूप से जख्मी लोगों को स्थानीय नर्सिंग होम में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हादसा खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से हुआ। बिहार के कई जिलों में गर्म हवा चल रही है। लोग गर्मी से परेशान है, पारा झुलसने लगी है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले के 1 या 2 स्थान पर एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग के रोहतास एवं भभुआ जिले के 1 या 2 स्थान पर हल्की बारिश की संभावना बताया गया है। बिहार के बड़हरिया के भलुआ गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां गोपाल प्रताप सिंह नाम के एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी और साले से हुआ विवाद के बाद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। राजस्थान की अलवर शहर से खबर है, जहां 4 बेटियों के पिता साल 2010 में शहीद हो गए। जब पहली बेटी की शादी होने लगी तो वह पिता की याद में खूब रोई, लेकिन जब पिता के फौजी साथी विवाह स्थान पर पहुंचे और पिता की तरह बेटी का कन्यादान किया तो लोगों की आंखें नम हो गई। इस शादी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर आर्मी के लिए लगातार कमेंट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका संहिता उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका दायर की है। याचिका में पीएम मोदी पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थानों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थानों के नाम पर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे थे। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज और पिछले साल भारत में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले मोहम्मद शमी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान अमरोहा में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद शमी ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और अपनी पसंद की सरकार चुनने का आग्रह किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में रोड शो किया। पीएम मोदी का बरेली में लोगों ने भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी फूलों से सजाए गए भगवा रंग के रथ पर खड़े होकर रोड शो किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हवा में हाथ लहराकर बरेली के लोगों का आभार जताया। पीएम मोदी ने भाजपा का कमल चिन्ह लोगों की ओर लहराया। वहीं पीएम मोदी को देखने के लिए कई भाजपा समर्थकों ने अब की बार 400 पार की तख्तियां हवा में लहराई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को संभल में चुनावी जनसभा की है। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के लिए समर्थन जुटाने के लिए मुरादाबाद जिले के बिलारी में भी एक चुनावी रैली की।